नमस्कार दोस्तों, जय संकट मोचन हनुमान जी, जय मां दुर्गा, जय श्री शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इसे महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, पूरे समाज में तुम्हारी बदनामी होने वाली है। तुम्हारे मान सम्मान पर किसी का उंगली उठने वाले हैं। और हां, इस बार हर किसी का लात जूता भी खाना पड़ सकता है, क्योंकि यह घटना आपकी कुंडली द्वारा सुनिश्चित हो चुका है। अब पूरे समाज में आपकी नाक कट जाएगी। तुम्हें खुद पर ऐसा महसूस होगा, इस दुनिया में हमारा कुछ नहीं रह गया, क्योंकि हर किसी का मान सम्मान की जरूरत जितना होते हैं उतना पैसों की नहीं होते हैं। मान सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ी चीज होते हैं। अगर मान सम्मान गांव समाज में चल जाए तो फिर हमारा कुछ नहीं रह जाता। हर कोई हमें गलत कहने लगते हैं और हमारी बातों को कोई कदर नहीं करते। यहां तक कि हमारे अपने लोग भी हमारे बातों की कदर नहीं किया करते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि इस बार जो घटना कुंडली द्वारा हो रहे हैं यह तो आपकी अच्छाई के लिए हो रहे हैं, क्योंकि आज तक बहुत सारे लोगों ने आपकी मान सम्मान को ठेस पहुंचा है और अंदर से आपके दिल को तोड़ा है, और अब तक उन लोगों को आप पहचान नहीं कर पाए। लेकिन सत्य बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने अंदर ही अंदर आपकी मान सम्मान को इतना ठेस पहुंचा है, शायद इस बात को आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की नजर हर किसी पर होते हैं। भगवान चाहे कितने ही दूर हो, कितनी भी आकाश में हो, लेकिन वह इंसानों की सच्चाई और अच्छाई को जानते हैं, और हर किसी के साथ क्या हो रहे हैं यह भी वह अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। और यह घटना निर्मित होने का मकसद यही है कि जिन्होंने अब तक मान सम्मान को ठेस पहुंचाया, अब वह खुद अपनी ही किए गए कारनामा से, अपने ही किए गए गलतियों के कारण बहुत बड़ी बदनामी के शिकार होंगे। हां दोस्तों, अपने किए की सजा एक न एक दिन हर इंसानों को चुकाना पड़ता है। आप यह कहावत सुनी होंगी कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। लेकिन फिर भी इंसान यह चीज जानते हुए भी गलत कर रहे हैं। लेकिन वही सभी गलतियां का एहसास अब उन सभी इंसानों को खुद होने वाला है, जो किसी भी हालत पर तुम्हें नहीं छोड़ा है, जो हर वक्त पर तुम्हें हंसाने की कोशिश किया है, बदनाम करने की कोशिश किया है, मदद के अलावा तुम्हें खाई में धकेलना की कोशिश किया है। तो आज आप खुद ही देख लो, उनके बुरे कर्म का नतीजा। अब तक आप सोच रहे थे कि आखिर हम अपने जीवन में कितना ही अच्छाई कर रहे हैं, आज तक हम कितने लोगों की गलतियों को माफ किए हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारे साथ अच्छाई नहीं किया है, हमें कोई अच्छी परिणाम नहीं दिया है। लेकिन अब समय आ गया है जब आप अपनी चुप रहने की नतीजा देखने वाले हो। हम देखे हैं कि आज तक बहुत लोगों ने आपके साथ गलत हरकत कर लिया, आपकी चुप रहने का गलत फायदा उठा लिया, लेकिन फिर भी आप लोगों की गलतियों को माफ कर दिया। हालांकि कहीं ना कहीं यह भगवान के नजरों में आप अच्छे साबित हो रहे हैं, और जो आपके साथ गलत कर रहे हैं वह भगवान के नजरों में हमेशा गलत साबित हो रहे हैं। लेकिन आप एक बात सोच रहे होंगे कि आखिर जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं उसे कब अपनी गलतियों का एहसास होंगे, कब उन्हें अपनी बुरे कर्म का पछतावा होगा। तो दोस्तों, आखिरकार वह समय अब शुरू हो ही गया। तुम अपने आंखों से देखने वाले हैं कि अब तुम्हारे जीवन की अंधकार, तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां दूर होगी और तुम्हारे एक एक सपना साकार होगी। अब तुम कहोगे कि जीवन में जितना तकलीफ है उठाना पड़ा है, जितना हमें लोगों की दर्द झेलना पड़ा है, अब उनसे कहीं ना कहीं कई गुना खुशियां भी हमें मिलना प्रारंभ हो गए हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान चुप रहता है, चाहे उनसे लोग सामने वाला कितना ही नफरत कर ले, कितना ही लोग उसका गलत इस्तेमाल कर ले, लेकिन अगर उनके हृदय में बुराई नहीं छुपा हुआ है, वह गलत नहीं कर रहे हैं, तो उनका सहारा देने वाला ऊपर वाला खुद होते हैं। आज तक भगवान भी इन सभी अच्छाइयों को देखते आया, आपसे परीक्षाएं ली, लेकिन आपने हद पार कर दिया। आपने न जाने लोगों की कितना ठोकर खाया, लेकिन किसी से बदला लेने की कोशिश नहीं किया। और यही कारण है, यही कर्तव्य देखकर अब शनिदेव और भगवान कुबेर महाराज के साथ साथ माता लक्ष्मी या 3 दिव्य शक्तियां मिलकर
आपके घर में छप्पर फाड़कर खुशियों की बारिश करेगी। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि वैसे तो हर किसी के ऊपर या 3 दिव्य शक्ति मेहरबान एक साथ नहीं होते। अगर आपके ऊपर ये 3 दिव्य शक्ति एक साथ मेहरबान हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप एक साधारण इंसान हैं, बल्कि आप एक भगवान की नजरों में अच्छे इंसान हैं। आपका कर्तव्य भी बहुत अच्छे हैं और यह 3 दिव्य शक्तियां आपको चुन लिया है। अब तुम्हें आज के बाद दुखों का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। आज तक जो कुछ बिगड़ा है या फिर जो कुछ हुआ है वह तो हो गया, लेकिन आज के बाद तुम्हारे साथ किसी ने गलत हरकत नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर आपको थोड़ा बहुत भगवान पर विश्वास की भावना जाग गए होंगे और सत्य में अब भगवान से आपका आस्था इतना जुड़ जाएगा कि आप अपने जीवन में भगवान को खूब याद करेंगे और इन्हीं की कृपा से आपके जीवन में खुशियों की बारिश होगी। क्योंकि दोस्तों, भगवान के दिल भी इतना कठोर नहीं है कि वह हमारी बुराइयों को देखकर, वह हमारे साथ इंसाफ होते हुए देखकर हमें मदद नहीं करेगा, हमारे समक्ष नहीं आएंगे। वह हमेशा हमारे समक्ष किसी भी हालत पर जरूर आते हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, आपका कर्म शुद्ध है, आज तक किसी के साथ गलत नहीं किए हैं, तो दोस्तों भगवान किसी भी हालत पर आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, इंसाफ नहीं होने देंगे। और अब 3 दिव्य शक्ति खुद आपकी स्थितियों को देखकर, आपकी समस्या को देखकर आपकी संपूर्ण निगरानी कर रही है, आपकी पूरी परिवार की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही साथ बता दें कि यह 3 दिव्य शक्ति मिलकर आपके घर के चारों ओर एक ऐसी रेखाएं खींच दी है जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई गलत हरकत नहीं कर सकता है, जिसके अंदर कोई गलत इंसान आकर आपके घर में हमला नहीं कर सकता है। जिस तरह से राम ने सीता के लिए एक गहरा तैयार किया था, उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, ठीक उसी तरह आपके लिए भी आपके घर के चारों ओर एक ऐसी रेखाएं खींच दी है जिसके अंदर कोई बुरी आत्माएं, बुरी शक्तियां नहीं प्रवेश कर पाएंगे। यहां तक कि कोई गलत इंसान भी तुम्हारे घर पर आकर गलत हरकत नहीं कर सकते हैं। आज के बाद आप बिल्कुल सुरक्षित हो गए हैं और आज के बाद कोई भी दुश्मन आपको चाहकर भी गिरा नहीं सकता। लेकिन आप अपने जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी अपने द्वारा किसी के साथ गलत हरकत ना करें, बिना वजह किसी को तकलीफें ना दें, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर यह 3 दिव्य शक्तियां आपसे नाराज हो सकते हैं और फिर आप अपने जीवन में परेशान भी हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि आप अपनी ओर से अपना ही किसी को तकलीफ दें और ना ही किसी की आंखों में दर्द की आंसू आने दे, बल्कि हमेशा आप अपने माता पिता की तरह हर किसी को खुश रखें। यहां तक अगर किसी को खुश नहीं रख पा रहे हैं तो यह भी अच्छी बात है, लेकिन किसी के साथ गलत हरकत ना करें। इंसानियत की यही सबसे बड़ी पुण्य है कि इंसान एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इंसानों की कर्तव्य पैसे बढ़कर और उनकी धर्म से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अगर आपका कर्तव्य अच्छे हैं तो ऐसे इंसानों की जिंदगी में कभी लंबे समय तक परेशानी ठीक नहीं पता है, पर मैंने देखा है कि आपका कर्तव्य हमेशा अच्छा रहा है। आप कभी गलत रास्ते की ओर अपना कम नहीं रखा, लेकिन आपके साथ बहुत लोगों ने गलत कर लिया, लेकिन जिन्होंने आपके साथ गलत किया है वह आपके सामने अब अपना घुटने टेक देंगे। आज तक किसी को यह एहसास नहीं हुआ था कि आप कितना बलशाली है, आप कितना ताकतवर इंसान हैं। आज तक हर कोई आपको कमजोर समझ रहे थे, लेकिन आज वही इंसान जो तुम्हें कमजोर समझ रहे थे वह तुम्हारे खुशियों को देखकर हैरान हो जाएंगे और वह फिर से तुम्हारी खुशियों से अंदर ही अंदर षड्यंत्र करना शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, आपकी खुशियों से आपके आमने सामने के लोग संतुष्ट नहीं रहते और कई बार जब आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करते हैं तो आमने सामने इंसानों को अंदर ही अंदर जलन होती है। और कभी कभी आपकी भी यह गलत आदत है कि आप लोगों के सामने अपनी हर बातों को उजागर कर देते हैं और आपसे कई इंसान दोस्तों जो आपकी अपनी होती है वह भी नफरत करने लगते हैं। तो इस आदत को भी आपको दूर करना है, यह आदत को आपको बदलना है।
अपने तरक्की कभी किसी को मत बताना, और ध्यान रहे जो आपकी खुशियों से टकराना चाहते हैं वह तो असल में अब तुम्हारी खुशियों को आपसे दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको जो खुशियां मिल रही हैं, जो सफलता अब मिलने वाली है, वह आपके किए गए मेहनतों का खुशियां है। मेहनत किए गए सफलता है जो अब आपके हाथ लगने वाले, उनमें आपको बहुत सारे बुरे दिन को देखना पड़ा है जो आपको अब मिलने वाला है, और उसे पर कोई अगर नजर लग रहे हैं या फिर कोई उन सभी चीजों को आपसे दूर करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहां बिल्कुल संभव नहीं होगा, क्योंकि वह आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है, वह आपके भाग्य में लिखा हुआ है। उसके लायक आप हैं, उसको प्राप्त करने का आपका हक है, और भगवान ने भी तुम्हें ऐसी चीज देने में सहमत है। ऐसे में आज के बाद दोस्तों वह सारी चीज जो आपके भाग्य में है, जो आपकी किस्मत में है, जो आपका हक में है, जिसे आप काबिल है, वह चीज आपको मिलकर ही रहेगी। अब 3 दिव्य शक्ति आपके जीवन में एक ऐसी घटना का निर्माण कर रही है जो वर्षों की तकलीफों को दूर कर देगी। अक्सर लोग दोस्तों अपने जीवन में पैसों से जुड़ी हुई तकलीफों का सामना करते हैं। हर कोई चाहते हैं कि हमारे घर में अधिक पैसे रहे, लेकिन हर किसी का यह सपना पूर्ण नहीं होता। लेकिन माता लक्ष्मी ने अब आपके जीवन में, आपके घर परिवार में, आपके घर के आंगन में ऐसी खुशियों की बारिश करेगी कि धन के मामले में जो आपके जीवन में परेशानी है, धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं आपकी जीवन में है, वह सारे के सारे दूर हो जाएंगे। देखिए, हर कोई चाहते हैं कि हमारे हाथों में अधिक से अधिक पैसा हो, पैसों की कमी ना हो, हमारे घर में सब कुछ हो, लेकिन आज तक यह चीज आपके लिए संभव नहीं हो पाया। लेकिन यह 3 दिव्य शक्ति, उनमें से सबसे पहले धन की देवी माता लक्ष्मी और धन का देवता भगवान कुबेर महाराज आपके घर में जितने भी पैसों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, या फिर जितने दिनों से आप कर चुकी समस्याओं से जूझ रहे हैं, सबसे पहले यह चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब तुम्हारे घर के आंगन में धन दौलत की बारिश होगी। आपको चारों ओर से पैसों की कई बड़े बड़े मौके मिलेंगे। चारों तरफ से आपको पैसे कमाने के अवसर मिलेंगे, जिससे कि पैसों की समस्याएं आपकी जीवन से दूर होंगी और पैसों की तकलीफें भी आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। हम जानते हैं कि बहुत दिनों से आप कर्ज के मामले में परेशान हैं। आपके हाथों में इतना कर्ज बढ़ गया है कि एक दूसरे से कर्ज लेकर तुम्हें अपने पेट भरना पड़ रहा है। इतना पैसे कम है, लेकिन अब एक झटके में वह सारी कर्ज उतर जाएंगे और आपके खाली हाथ भी भर जाएंगे। अब इतना पैसे की प्राप्ति आपको होगी, क्या आपके घर की तिजोरियां भी कम पड़ जाएगी? क्योंकि अब तक की गए आपके सारे कर्मों का अध्ययन करके, सारे दुखों को अध्ययन करके धन का देवता भगवान कुबेर महाराज और धन की देवी माता लक्ष्मी अपने दोनों आंखें खोल दिया है और तुमसे इतना संतुष्ट हो गए हैं कि अब तुम्हें पैसों की तकलीफों के कारण नहीं रोना पड़ेगा। पैसों की तकलीफों की समस्या हमेशा के लिए दूर हो गया है। अब तुम्हें जीवन में जो भी खुशियों की एहसास अब तक नहीं हुआ था, वह खुशियों की एहसास होने वाला है। हमारे जीवन में तब तक वह चीज संभव नहीं हो पाता है जब तक कि हमारे हाथों में पैसा ना हो। लेकिन जैसे ही धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए, तो हर चीज हमारे लिए संभव हो जाते हैं। अब तुम्हें रोना धोना बंद कर देना है, क्योंकि एक तरफ से धन की देवी माता लक्ष्मी और धन की देवता भगवान कुबेर महाराज पैसों से जुड़ी हुई समस्याएं को आपके जीवन से दूर कर दिया है, और दूसरी तरफ भगवान संकट मोचन हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री शनिदेव आपके ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। संकट मोचन हनुमान जी की विशेष कृपा से हर संकट दूर हो जाएगी। जो संकट बार बार आपको परेशान कर रहे थे, वह संकट हमेशा के लिए अब दूर होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली बात की शनिदेव हार दुश्मनों से आपको रक्षा कर रहे हैं। तुम्हें अब दुश्मनों के कारण रोना नहीं पड़ेगा। अब तुम अपने जीवन में हर चीजों में सफल होंगे, हर कार्यों में सफल होंगे। लेकिन आप अपने जीवन में आज के बाद कभी भी अपने माता पिता के साथ गलत नहीं करना। यही आपका सबसे बड़े पुण्य होगा, धर्म होगा।
कहते हैं कि अगर हम माता पिता को कष्ट दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हमारी विनती भगवान भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप जीवन में बहुत बार मंदिर जा चुके हैं और आपको कोई भी सफलता नहीं मिला है, भगवान से जो अर्जी लगाई है, वह खुशी आपको नहीं मिली है, वह चीज आपको नहीं मिली है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने माता पिता को तकलीफ दे रहे होंगे। तो सबसे पहले आप अपने माता पिता को संतुष्ट करिए, उसे खुश करिए और उनको हमेशा खुशियां देते रहे। फिर देखना धीरे धीरे आपकी हर सपना साकार होती जाएगी। जीवन में कभी भी किसी को गलत सलाह ना दे। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को गलत सलाह दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वजह से किसी को तकलीफ होता है। तो दोस्तों, आने वाले भविष्य में उनकी तकलीफों की वजह से आपको भी तकलीफ उठाना पड़ता है। इसलिए अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो उसे सही जवाब दो, या फिर आपको जवाब के बारे में जानकारी नहीं है तो उसे गलत जवाब बिल्कुल भी ना दे। आज के बाद किसी का दिल दुखाने का कार्य बंद कर देना है। किसी का दिल आपके वजह से नहीं टूटना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जानकारी के लिए बता दें कि आज तक आपने थोड़ी बहुत अपने जीवन में यह गलती किया कि आप जिसके भी ऊपर भरोसा किया, आंख मूंद कर भरोसा किया, जिससे भी रिश्ता रखा उनको हर कुछ सौंप दिया, हर कुछ उनको त्याग कर दे दिया, लेकिन यही चीज बार बार आपको सफल होने से रोक दिया। और कई बार यही चीज आपको मुसीबत में भी फंसाया है। कई बार तुम्हारे सामने अगर कोई मीठी मीठी शब्द बोल दे तो उससे आपका गंभीर रिश्ता जुड़ जाता है, आपका दिल उससे बहुत गहरी तरीके से जुड़ जाता है। आज दिन आपके जीवन में जो समस्याएं आई, जो बनते बनते काम बिगड़ गया, जो कुछ मुसीबत का सामना करना पड़ा, हाथ से छूट गया, वह सारी चीज केवल दूसरों पर जो भरोसा किया इसी की वजह से हुआ। हालांकि कभी कभी हमें अपने रिश्तों पर भरोसा भी करना चाहिए, कभी कभी हमें रिश्ता भी निभाना चाहिए, लेकिन इस बात का भी कभी कभी ध्यान रखना चाहिए कि उतना ही रिश्ता निभाना चाहिए जो इसके लायक है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमेशा किसी भी रिश्तों पर दिल खोलकर भरोसा नहीं करना चाहिए। आंख बंद कर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले का जमाना जैसा आज का जमाना बिल्कुल नहीं रहा गया। आजकल के जमाने में अगर किसी पर भरोसा कर रहे हैं तो इसका कोई सुनिश्चित नहीं है कि वह कब बदल जाएगा, कब हुआ आपको धोखे का शिकार बना देंगे। हमारे दादा पर दादा ने बोल रहे थे कि हमारे जमाना में हर कोई अपने रिश्तों पर खुलकर विश्वास कर रहे थे, और वह जमाना भी बहुत कठिन था कि हर कोई अपने परिवार की तरह अपने रिश्तों को लेकर रिश्ता निभा रहे थे। लेकिन आजकल अगर आप किसी के ऊपर अंधविश्वास कर रहे हैं तो फिर ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि आजकल भाई भाई में नहीं बन रहा है, भाई भाई में लड़ाइयां हो रही हैं, छोटी सी बातों पर बड़ी लड़ाई हो रही है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि इस जमाने में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें खुद की पर खड़ा रहना सीखना होगा। हम जानते हैं कि आप थोड़ा बहुत यह गलती करते हैं कि कोई आपके सामने कोई पुलाव पका दिया तो उनके ऊपर आप यकीन कर लेते हैं कि हम मेरे अपना है। कई बार आपके अपने लोग आपको यह बताते हैं कि मैं तुम्हें मुसीबत में साथ देंगे, तो भी आप इन बातों से संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो वह आपके मुंह के सामने बोल रहे हैं, समय आने पर वह वैसा करेगा, क्योंकि समय आने पर इंसान आजकल बदल जाते हैं। आजकल इंसानों की जुबान बदल जाते हैं। आजकल इंसान बातों बातों से पीछे हट जाते हैं। अगर किसी ने आपको यह सलाह दिया है कि मैं तुम्हें मदद करूंगा, इतनी तारीख को मदद करूंगा, तो इसका मतलब आप उन्हीं के भरोसे अपने कार्यों को छोड़ ना दें। कई बार हम रिश्तों से उम्मीद रखते हैं और घर में कोई शुभ आयोजन की शुरुआत कर देते हैं उसी के भरोसे से, लेकिन जब वह मदद नहीं करता है तो हमारा वह कार्य रुक जाता है। आजकल देखिए, आपको अपनी खुद की पर खड़े रहना सीखना होगा। आपकी आदत है कि आप अपनी खुद की पर खड़े नहीं रहते हैं। आपकी आदत है कि आपकी जेब में RS1 भी नहीं है और किसी ने आपको बुला रहे हैं कि चलो मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन अंत में वहां पर क्या होता है कि आपको पैसे नहीं मिलता है। आजकल का जमाना इतना खराब हो गया है, यहां पर लोगों की बातों की अहमियत नहीं है।
यहां पर खुद की जेब में जो पैसे हैं वही पैसे आपका अपना है, वरना कोई रिश्ता चाहे कितना ही गहरी क्यों ना हो, लेकिन बातों बातों में मुकर जाएंगे, बदल जाएंगे। तो इस आदत को आपको दूर करना है, वरना बार बार आप एक दूसरे के कारण परेशान होते रहेंगे। अब बात करते हैं कि आपके जीवन में इन 24 घंटे के अंदर क्या क्या बदलाव होंगे और क्या बड़ी खुशी आपको मिलेगी। इन 24 घंटे का आपका संपूर्ण राशिफल कैसा रहेगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। आज आपके मन में काम को लेकर कुछ नए नए आइडिया आएंगे। बिजनेस में काम को लेकर यदि आपने किसी काम को लेकर पार्टनरशिप की, तो पार्टनर आपके लिए कोई नई समस्या खड़ी कर सकते हैं। आपको लोगों की पूरी जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आप अपनी शारीरिक समस्याओं को नजरअंदाज न करें। जीवन साथी को किसी नई नौकरी की प्राप्ति होने से आपका मन काफी खुश रहेगा। आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। आपके मौज मस्ती की आदत आपको समस्या देगी। आपका कोई पुराना लेन देन आपको समस्या दे सकता है। यदि आपने किसी से किए हुए वादे को लेकर लापरवाही दिखाई, तो वह आपको टेंशन देंगी। वाहन की अकस्मात खराबी के कारण भी आपका खर्चा बढ़ सकता है। आप अपने कामों में कोई बदलाव सोच समझकर करें। आज आप अपने कामों को लेकर धैर्य और संयम बनाए रखने की कोशिश करें। आप किसी कानूनी मामले को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे, जिसके लिए आपको कुछ अनुभवी व्यक्तियों से भी बातचीत करने की आवश्यकता है। आज दिखावे के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आप अपने स्टेटस को मेंटेन करने में अच्छा खासा धन खर्चा करेंगे और सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको अपने खर्चों को लेकर योजना बनाकर चलना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोगों की अपने प्यार से मुलाकात होगी। आपको अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना ना रखें। बॉस आपके प्रमोशन की बात आगे कर सकते हैं। आपको परिवार में किसी सदस्य से कोई बात सोच समझकर करना होगा। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव रहने से आप अपने कामों को कल पर टालने की कोशिश करेंगे, जो बाद में आपके लिए टेंशन बन सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सेहत में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। आपकी अपने पिताजी से किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है। आप अपने घर के कामों में कोई बदलाव न करें और जिम्मेदारियां को लेकर आप कोई लापरवाही बिल्कुल ना दिखाएं। कार्य क्षेत्र में कोई आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर सकता है, जिससे आपके काम आसानी से पूरे होंगे। आप धार्मिक कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आज का दिन आपके लिए आय पर विशेष ध्यान देने के लिए रहेगा। आपको अपनी संतान की संगति पर विशेष ध्यान देना होगा। एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्याकाग्रता बढ़ सकती है। पारिवारिक मामलों को भी आप मिल बैठकर निपटाएं। आप अपने किसी काम को लेकर किसी दूसरे पर डिपेंड न रहें, नहीं तो उसे पूरा करने में समस्या अवश्य आएगी। आपकी बिजनेस को लेकर योजनाएं फलीभूत होंगी। आज का दिन आपके लिए किसी नए घर आदि की खरीदारी के लिए रहेगा। आप यदि किसी मित्र से धन उधार लेंगे, तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा और आपको अपने परिवार में किसी सदस्य की कोई बात बुरी लगने से आपका मन परेशान रहेगा। आप अपने किसी विरोधी की बातों में न आएं। भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप दिखावे के चक्कर में पड़ेंगे, जो आपके खर्चों को बढ़ाएगा। आज का दिन आपके लिए उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में जुटेंगे। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी और आपको किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर करने से बचाना है। बिजनेस को लेकर आप पार्टनरशिप को बहुत ही देखभाल करें। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, जो आपको खुशी देंगे। आज का दिन आपके लिए सोच समझकर कोई काम करने के लिए रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में कोई बहलाने फुसलाने की कोशिश कर सकता है। भगवान की भक्ति में आपका खूब मन लगेगा। आप अपने कामों से एक नई पहचान बनाएंगे। आपको काम को लेकर भाग दौड़ भी अधिक रहेगी।
लेकिन फिर भी आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए समय निकालेंगे। माता जी से आप अपने मन की इच्छा को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती भरा रहने वाला है। आपके चारों ओर का माहौल खुशनुमा रहेगा और आप छोटे बच्चों को लेकर कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। आपका प्रमोशन आदि मिलने से आप काफी खुश होंगे और माता जी से आप अपनी चल रही अनबन को भी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको वाहनों का प्रयोग थोड़ा सावधान रहकर करना होगा। आप लोगों से काम मतलब रखें तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज का दिन आपके लिए समस्याओं से भरा रहने वाला है। आपको किसी नए काम को करना बेहतर रहेगा। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में पूरी मेहनत से जुटना होगा। आप किसी दूसरे के मामले में बेवजह ना बोलें। जीवन साथी से यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो उसे भी आप बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करेंगे। आपके घर किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है। आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आपका रुका हुआ धन मिलने से आपके काम भी आसानी से पूरे होंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा। आपके आसपास का वातावरण खुशनुमा रहेगा। जो लोग किसी को पसंद करते हैं अपने साथी से प्रेम का इजहार कर सकते हैं। आपको कार्यक्षेत्र में किसी राजनीति का हिस्सा बनने से बचना होगा। आप अपनी शौक मौज की चीजों की खरीदारी पर अच्छा खासा धन लगाएंगे।